सुप्रीम कोर्ट के वकील उज्जवल निकम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये जो सवाल आज जो रहा एफआईए चीफ से, ये चुप्पी क्या दर्शाती है? अगर एफआईए चीफ से सवाल पूछा गया हमारे सहयोगी ने दाऊद इब्राहिम को लेकर के, बॉम्बे ब्लास्ट के मुख्य आरोपी को लेकर के, तो क्या एफआईए चीफ होने के नाते मोहसिन भट्ट को कुछ कहना नहीं चाहिए था? बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहना चाहिए था। लेकिन जब देखिए, आपको याद दिलाऊंगा, जब आगरा में जब पाकिस्तान के पहले जो अपने आर्मी कमांडर थे, जो प्रेसिडेंट बन के आए थे, उनको भी यही सवाल किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम, कौन दाऊद इब्राहिम है? पाकिस्तान की नकार घंटा तो पहले से मालूम है। लेकिन आज जो एफआईए के चीफ ने जो बात कही और इस पर कुछ कहना उन्होंने टाल दिए, इससे साइलेंस इज हाफ कंसेंट। हमारे कानून में कहा जाता है कि साइलेंस इज हाफ कंसेंट ऑफ द एडमिशन। तो मुझे लगता है कि बहुत उनको मुश्किल होता होगा कि दाऊद इब्राहिम का हम कैसे इकबाली बयान करें, दाऊद इब्राहिम के बारे में हम कैसे कहेंगे। तो मुझे लगता है कि दाऊद इब्राहिम उनकी भूमि पे ही है, हमारे पास पुख्ता सबूत है, और आज तक पाकिस्तान जो भी नकार घंटा कर रही है वो उनका एक ढोंग है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन जुड़ चुके हैं। सरीन साहब, पाकिस्तान की हालांकि ये आदत है कि मानवाधिकारों की बातें चिल्लाएगा बहुत, लेकिन आतंकवाद पर सवाल पूछा जाएगा तो खामोश रहेगा। एक तरफ तलवार लटकी हुई है कि आतंकवाद पर आरोपों के चलते जो ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आज मौका था कम से कम दाऊद इब्राहिम पर अपनी बात साफ कर देते मोहसिन भट्ट। यार, साफ क्या करते? अब वो ये तो नहीं कह सकते थे कि हाँ वो कराची में बैठा हुआ है और बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। उन्होंने ये तो नहीं मानना था जी। अब वो या तो चुप रहते और थोड़ी अपनी शर्म रख लेते, या वो बेशर्मी से वही बोल देते जो पहले बोलते आए हैं कि भाई हमको तो पता ही नहीं है दाऊद इब्राहिम कौन है, कहाँ है वो हमारे यहाँ पर तो नहीं है, आप ही ढूंढिए, आप ही का बाशिंदा था। वो बेशर्मी नहीं दिखाई उन्होंने, थोड़ी शर्म दिखाई और चुप रहे। तो मेरे ख्याल इससे ज्यादा वो क्या करते? ये तो नहीं वो मान सकते थे कि दाऊद इब्राहिम कराची में बैठा हुआ है। तो सरी के नजरों का लिहाज रखते हुए खामोशी से इकबाल कर दिया कि हाँ हमारे पास है लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। नहीं, मैं देखो यार, इकबाल तो नहीं किया जुर्म का, लेकिन बात यह है कि सबको पता है कि दाऊद इब्राहिम कहां पर है जी, ठीक है ना। अब लेकिन वो अपने मुंह से तो नहीं कह सकते ना वहां पर है। वो अगर कहेंगे कि नहीं है, हम लोग तब उनके पीछे पड़ जाते कि ये झूठा आदमी है। अब वो चुप करके बैठा रहा, थोड़ी उसने आंख की शर्म दिखाई, तो मेरे ख्याल अब इससे ज्यादा वो क्या बोल सकता था। अब वो जी देखिए, कानून में बेशक जैसे अभी मेरे से पहले जो वक्ता थे वो कह रहे थे कि अगर आप चुप रहे तो उसको कानून में माना जाता है कि हाफ कंसेंट है। तो हो सकता है कानून में होगा, लेकिन यहाँ पर कानून की तो बात ही नहीं हो रही ना। यहाँ पर तो पहले कानून तो फिर तब हरकत में आएगा जब ये कोई कार्रवाई करेंगे जी। कार्रवाई तो ये करेंगे ही नहीं जी। तो यहाँ पर चुप रहने का मतलब ये है कि यार मेरे को आप इससे बख्शिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस मामले में जी। आपने जो सुशांत जी, मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास। आपसे मैं इंटरपोल सम्मेलन जिसमें कि शामिल होने के लिए आए थे और पाकिस्तान की सहभागिता के बारे में समझूंगा, लेकिन उससे पहले वो जो वाकया रहा जब दाऊद इब्राहिम के बारे में सवाल पूछा गया और खामोशी से वो निकल गए, वो तस्वीर एक बार जरा दर्शकों को फिर दिखा देता हूं। मैं सर वापस लौट रहा हूं आपके पास। So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. Sir, I'm approached from time. Sir, I'm approached from time. Excuse me, sir. सर, दाऊद पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? इंटरपोल की टेररिज्म पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, पीएम मोदी पाकिस्तान के ऊपर इतने आरोप लगते हैं सर टेररिज्म को लेकर। सर, टेररिज्म को लेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में है। सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? सर, द प्राइम मिनिस्टर डिस्कस्ड द इशू ऑफ टेररिज्म। सर, आई एम अप्रोच्ड फ्रॉम टाइम। सर, आई एम अप्रोच्ड फ्रॉम टाइम। तो तस्वीरें आपने देख ली। सुशांत सरीन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत जी, लेमन लैंग्वेज में जहां तक लोग आम भाषा में समझ पाते हैं वो कि भाई अगर इंटरपोल सम्मेलन हो रहा है तो वहां पर वैश्विक आतंकवाद की बात भी होगी, वहां वैश्विक आतंकवादियों की बात भी होगी, जो लोग धमाके के आरोपी हैं वहां उनकी बात भी होगी। अगर उस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मोहसिन भट्ट वहां पहुंचे पाकिस्तान की तरफ से, तो भाई कुछ तो बोलोगे ना आप उनके बारे में?
नहीं, वो बिल्कुल विश्व में जो आतंकवाद हो रहा है उस पर वो अपना फलसफा पूरा पढ़ेंगे और वो दर्शाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तो कितना बड़ा उसमें विक्टिम रहा है आतंकवाद का। वो ये थोड़ी मानेंगे कि विश्व में जो आतंकवाद है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का है उसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने में जी। लेकिन अब जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, जो कूटनीति है, उसमें ये दोगलापन तो चलता है और वो पाकिस्तान खूब अपने अंदर भी करते हैं, बाहर भी वही दोगलापन दिखाते हैं। तो वो दिखाएंगे। मेरे को नहीं समझ आ रहा कि हम लोग इतने अचंभित क्यों हैं कि पाकिस्तान इस तरीके का व्यवहार कर रहा है जी। ये तो हमारे को पता होना चाहिए। 75 साल हो गए हैं जब से पैदा हुआ है पाकिस्तान, तब से यही व्यवहार है उनका। तो वो कभी सीधे तरीके से कुछ स्वीकार थोड़ी उन्होंने किया है कि भाई हमसे कोई गलती हुई है या हमारा हाथ है आतंकवाद में। लेकिन क्योंकि दुनिया के पटल पर उनको भी उतना ही मौका मिलता है कि भाई आप आइए और उसमें सम्मेलन में आप भाग लीजिए, तो वो वहां पर आकर वो बेशर्मी से बोलेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ वो कितना आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने लड़ाई की है, दुनिया को कैसे आतंकवाद से बचाया है, जबकि सारे दुनिया में आतंकवाद जो है अगर देखा जाए एपिसेंटर तो पाकिस्तान था। बिल्कुल। और इन्होंने ही सारी जो तंजीमें हैं दुनिया भर में जहां पर आतंकवाद होता है, खास तौर पर वो जो इस्लामी तरीके का आतंकवाद है जो इस्लामी गुट कर रहे हैं, उनके सबके फिंगरप्रिंट जो है वो तो आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। बिल्कुल। वो तो सारे के सारे यहाँ से ही गए हैं, इस एरिया से ही गए हैं। तो फिर उसके बाद ये अब ये है एक विडंबना है कि ऐसे देश के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए और कैसे इसको डील किया जाए जी। लेकिन अभी तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसका कोई तोड़ नहीं निकला। लेकिन सर पाकिस्तान की पॉलिसी तो है कि आतंकवाद को समर्थन भी करेंगे लेकिन स्वीकारेंगे नहीं, और उसी पॉलिसी पर पाकिस्तान अभी भी बना है। बहुत शुक्रिया सुशांत सरीन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और एक दर्शकों को यह बहुत आसानी से याद होगा कि उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी को लेकर भी पाकिस्तान लगातार नकारता आया था, लेकिन जब अमेरिकी फोर्सेस ने मारा तो कहां मारा? एबटाबाद में, जो कि पाकिस्तान का एक शहर है, वहीं जाकर मारा। सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान के अंदर है, हाफिज सईद कहां पाकिस्तान में रहता है। टाइम्स नाउ और नवभारत ने एक्सक्लूसिव दस्तावेजों के साथ और एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को वो जगह दिखाई है जहां ये दोनों वैश्विक आतंकवादी रहते हैं। पाकिस्तान आज भी कल भी खामोश था आतंकवाद को लेकर के, आज भी खामोश है और एक बार फिर खामोशी की वही तस्वीर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर इतने आरोप लगते हैं सर टेररिज्म को, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. Sir, I'm Bapur from Times. Sir, I'm Bapur from Times. एक्सक्यूज मी सर, दाऊद पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? इंटरपोल की टेररिज्म पर आप कुछ बोलना सर चाहेंगे सर? पीएम मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर इतने आरोप लगते हैं सर टेररिज्म को लेकर। सर टेररिज्म को लेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. Sir, I'm Bapur from Times. Sir, I'm Bapur from Times. एक्सक्यूज मी सर, दाऊद पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? इंटरपोल की टेररिज्म पर आप कुछ बोलना सर चाहेंगे सर? पीएम मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर इतने आरोप लगते हैं सर टेररिज्म को लेकर। सर टेररिज्म को लेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में है। मोहसिन भट्ट की खामोशी को एक बार फिर आपने देख लिया। हमारे सहयोगी भवतोष ने सवाल किया तो वो खामोश, हमारे सहयोगी अनुज ने सवाल किया तो वो खामोश। अनुज, लेकिन मुझे बताइए कि यह बात तो जग जाहिर है कि जब जब पाकिस्तान से बात की जाएगी आतंकवाद को लेकर के तो वो विश्व के तमाम उदाहरण दे सकता है, लेकिन जिस आतंकवाद को वो प्रायोजित करता आ रहा है उसमें उसामा बिन लादेन का नाम शामिल रहा है, जिसको कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने मारा। सैयद सलाउद्दीन हो, हाफिज सईद हो, जितने ग्लोबल टेररिस्ट हैं, सबका संबंध, सबका मूल तो पाकिस्तान में है। जी बिल्कुल, और यही एक खास वजह है जिसको लेकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर लगातार सवाल उठते आए हैं कि आखिरकार टेररिज्म को लेकर क्यों पाकिस्तान लगातार जितने भी चाहे हम हाफिज सईद की बात करें या सैयद सलाउद्दीन की बात करें, ये वो टेररिस्ट हैं जो ग्लोबल लेवल पर जिनके बारे में लगातार कहा जाता है और लगातार इनके हाथ जो हैं वो आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इन्हें अपनी जमीन क्यों मुहैया कराती है? इतना ही
नहीं, दाऊद इब्राहिम की अगर हम बात करें, दाऊद इब्राहिम जो कि 1993 ब्लास्ट का आरोपी है, इतना ही नहीं उस पर तमाम आरोप जो हैं वो लगे हैं, भारत से भगोड़ा है और लगातार उसको लेकर भी जी बिल्कुल अनुज, अपनी बात आप पूरी करें। जी, उसको लेकर लगातार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में बाकायदा टाइम्स नाउ नव भारत ने दिखाया था कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जमीन जो है वो मुहैया कराई गई है पाकिस्तान के द्वारा। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर सवाल खड़े होते रहे और यही सवाल हमने जब कहीं ना कहीं मोहसिन भट्ट से पूछा तो वो सवालों से बचते नजर आए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हमने कई बार देखा कि कई ग्लोबल फोरम पर जो पाकिस्तान डेलीगेशन के लोग होते हैं इन सवालों से अक्सर बचते हुए नजर आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार फिर आप टेररिज्म को जमीन क्यों देते हैं? और यही वजह है कि लगातार हमने भी उनसे सवाल पूछा, दाऊद को लेकर हमने सवाल पूछा, हमने टेररिज्म को लेकर सवाल पूछा और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ तौर पर असेंबली में ये कहा और आतंकवाद का मुद्दा जो था उसको लेकर साफ तौर पर इंटरपोल को निर्देश दिए गए कि किस तरीके से एकजुट होकर, एक साथ होकर अगर काम किया जाए तो न सिर्फ टेररिज्म बल्कि ऑर्गेनाइज जो क्राइम है, जो साइबर थ्रेट है, जो भविष्य के में सबसे बड़ा थ्रेट कहा जाता है, उससे बचा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर वैश्विक तौर पर तो लगातार खुलासे होते ही रहे हैं। एक बहुत हालिया उदाहरण दर्शकों को हम याद दिला सकते हैं कि जब हसीना पारकर जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन है, उसके बेटे अली शाह से जो कि दाऊद इब्राहिम का भांजा हुआ, उससे पूछताछ की गई थी भारत में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा, तो दाऊद इब्राहिम के भांजे ने स्वीकारा था कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है और वहां से ऑपरेट करता है और अपने आरोप पत्र में ईडी ने दावा भी किया है। जी बिल्कुल, चाहे हम ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें या जो खुफिया एजेंसियां हैं भारत की, उनके पास कई ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो दाऊद इब्राहिम है वो पाकिस्तान में मौजूद है और जांच एजेंसियों के पास बाकायदा इसके कई सबूत, कई ऐसे फोटोग्राफ्स जो हैं वो मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को जमीन मुहैया कराई और दाऊद इब्राहिम वहीं से लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। तो जाहिर तौर पर ये आरोप लगते आए हैं और इसी को लेकर हमने सवाल पूछा, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से एक बार फिर से पाकिस्तान के जो डेलीगेशन के बिल्कुल मैं बस आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा अनुज, मैं वापस आऊंगा आपके पास, उसके बाद हम लोग बात वो भी करेंगे जो पाकिस्तान से किस तरीके से दाऊद इब्राहिम ऑपरेट करता है। जो उसका दायां हाथ है शकील इब्राहिम, वो पाकिस्तान में ही गाजी शाह पीर मजार के पास रहता है कि नहीं रहता है, वो तमाम तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत तमाम तथ्य लगातार बताएगा। उससे पहले एफआईए चीफ की आतंकवाद और दाऊद इब्राहिम को लेकर खामोशी जरा सुनिए आप। एनी कमेंट ऑन टेररिज्म, जिस तरीके से लगातार आरोप लगते आए हैं पाकिस्तान पर। सिंगल कमेंट सर, दाऊद इब्राहिम इज इन पाकिस्तान, टेररिज्म पे सर क्या कहना है? रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट हिम, ग्लोबल टेररिज्म पे सर आप पीएम ने भी बोला है कि सर वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन दैट इशू? मोहसिन साहब एक छोटा सा जवाब दे दें। सर एनी कमेंट ऑन टेररिज्म, जिस तरीके से लगातार आरोप लगते आए हैं पाकिस्तान पर। सिंगल कमेंट सर, दाऊद इब्राहिम इज इन पाकिस्तान, टेररिज्म पे सर क्या कहना है? रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट हिम, ग्लोबल टेररिज्म पे सर आप पीएम ने भी बोला है कि सर वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन दैट इशू? मोहसिन साहब एक छोटा सा जवाब दे दें। सर एनी कमेंट ऑन टेररिज्म, जिस तरीके से लगातार आरोप लगते आए हैं पाकिस्तान पर। सिंगल कमेंट सर, दाऊद इब्राहिम इज इन पाकिस्तान, टेररिज्म पे सर क्या कहना है? रेड कॉर्नर नोटिस दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उत्तराखंड में बम धमाकों का आरोपी 257 लोगों की उसमें मौत हुई थी। 2003 में अमेरिकी एजेंसी ने उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। भारत की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। ईडी के पास सबूत हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है, लेकिन पाकिस्तान के रहनुमा दाऊद इब्राहिम के ऊपर 257 लोगों के कातलों के ऊपर एकदम खामोश बैठे हुए हैं। कल भी खामोश थे, वो आज भी खामोश है।